सो हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो जैसा कि आपको पता है कि अभी मैंने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड करी है न्यू ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेके कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर में अपने प्रोस्पेक्ट की आप ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हो, केवाईसी कैसे कर सकते हो और बैंक डिटेल्स को कैसे अपडेट कर सकते हो। राइट, इसके ऊपर मैंने अभी एक वीडियो डाली है। और आपको पता है कि अभी हमारा जो माई फॉरएवर इंडिया जो एप्लीकेशन है कंपनी का, उसमें से कंपनी ने ज्वाइनिंग का जो सर्विस था और केवाईसी का जो सर्विस था उसको परमानेंटली कंपनी ने डिसेबल कर दिया। मतलब अब हम माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन के थ्रू किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते हैं, ना ही हम किसी की केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर हमें किसी की ज्वाइनिंग करना होगा या केवाईसी करना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, foreverliving.com जो कंपनी का मेन वेबसाइट है वहां से जाके हमें किसी की भी ज्वाइनिंग करनी है या केवाईसी करनी है। ठीक है, बट क्या है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में न्यू ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेके ना बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं, सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं न्यू ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको हम सारे सवालों का जवाब देते हैं। तो गाइज मैं आपको सबसे पहले सवाल का जवाब देने जा रहा हूं, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा जो भी मैं आपको चीज बताने वाला हूं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अगर हम किसी की वेबसाइट के थ्रू अभी हम ज्वाइनिंग कर देते हैं तो ज्वाइनिंग करने के बाद हम उसकी आईडी को माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन में हम कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा है कि अगर हमने वेबसाइट के थ्रू किसी की ज्वाइनिंग करी है, आईडी भी बना ली, तो माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन में हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो देखो, माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए ना आपको क्या करना होगा, आपको माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ना फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपसे एफबीओ आईडी पूछा जाएगा, तो वहां पे आपको क्या करना है, एफबीओ आईडी डाल देना है जिसका भी आपने ज्वाइनिंग करी है वेबसाइट के थ्रू, उसका एफबीओ आईडी आपको वहां पे फिल कर देना है। जैसे आप फिल करोगे तो आपके पास क्या है ना कि एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो वो ओटीपी आप जैसे ही फिल करोगे उसके बाद आपके पास पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा जैसे पहले आता था। ठीक है, तो आपको वहां पे क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। मतलब कि जो आपने foreverliving.com में जो आपने पासवर्ड बनाई है ना, उसी सेम पासवर्ड से माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन को आप लॉगिन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग से पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप किसी की आईडी को ओपन करना चाहते हो माई फॉरएवर इंडिया ऐप में तो आपको उसका पासवर्ड बनाना पड़ेगा फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके। ठीक है, सो आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा। तो गाइस अब हम चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। और हमारा जो दूसरा सवाल है कि सर हम न्यू ज्वाइनिंग प्रोसेस के थ्रू किसी की ज्वाइनिंग और केवाईसी तो सर हम कर ले रहे हैं, बट सर हम प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे करें उसकी आईडी पे। ठीक है, तो देखो, अगर आप किसी की भी आईडी पे प्रोडक्ट का आप ऑर्डर करना चाहते हो जिसकी ज्वाइनिंग आपने वेबसाइट के थ्रू करी है, तो अगर आप उसके आईडी पे अगर आप प्रोडक्ट का ऑर्डर करना चाहते हो तो इसके लिए देखो दो प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपको माई फॉरएवर इंडिया ऐप के थ्रू आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर करना होगा, बट इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन का फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आपको पहले पासवर्ड बना लेना है, क्योंकि सेम पासवर्ड से आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि आपको माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करना है जैसे आप पहले करते थे। ओके, एंड दूसरा तरीका है प्रोडक्ट को ऑर्डर करने का, वो है एलो स्टोर इंडिया का जो वेबसाइट है, आप वहां से जाके भी प्रोडक्ट का आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत पुराना है और ये एक परमानेंट तरीका है जहां से आप प्रोडक्ट का ऑर्डर कर सकते हो। अगर इन फ्यूचर माई फॉरएवर इंडिया ऐप बंद भी हो जाता है परमानेंटली तो मैं आपको अभी बता देता हूं, अगर आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना होगा तो आप एलो स्टोर इंडिया आप गूगल में सर्च करना, आप उस वेबसाइट के थ्रू आप किसी भी प्रोस्पेक्ट का प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर सकते हो। ये एक परमानेंट प्रोसेस है जहां से आप प्रोडक्ट का आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको दो तरीके तो बता दिए, पहला तरीका माई फॉरएवर इंडिया ऐप और दूसरा तरीका एलो स्टोर इंडिया। और एक मैं आप लोगों को एक तीसरा तरीका भी बता देता हूं जहां से आप प्रोडक्ट का आप ऑर्डर कर सकते हो, और वो तरीका है foreverliving.com वेबसाइट के अंदर से भी आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर सकते हो। बट आप अभी ऑर्डर नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी वहां पे ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, बट फ्यूचर में डेफिनेटली वहां पे सर्विस आ जाएगा प्रोडक्ट को ऑर्डर करने का। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 ऑप्शन होंगे आपके पास जहां से आप अपने प्रोस्पेक्ट की आईडी पे प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, फ्यूचर में डेफिनेटली वहां पे भी ऑप्शन आ जाएगा foreverliving.com में जहां से आप प्रोडक्ट का ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है गाइस, और एक चीज और बता देता हूं आपके सहूलियत के लिए कि जब भी आप पासवर्ड बनाओ ना तो हर जगह का पासवर्ड आप सेम बनाया करो। जैसे मान लो आपने foreverliving.com का आपने एक पासवर्ड बनाया, ठीक है, अब आपको पासवर्ड बनाना है माई फॉरएवर इंडिया ऐप का, तो जब भी आप वहां पे फॉरगेट पासवर्ड करके जब भी आप पासवर्ड बनाने जाओगे ना तो सेम पासवर्ड बनाया करो। ऐसा नहीं कि आपने foreverliving.com में अलग पासवर्ड है और माई फॉरएवर इंडिया ऐप के लिए आपने अलग पासवर्ड बना दिया, तो इससे ना आपको ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लोग ना पासवर्ड कभी कभी भूल जाते हैं। तो दोनों जगह का पासवर्ड आप सेम बनाया करो। मेरी बात समझ आ रही है? इससे ना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एक ही पासवर्ड याद रखना होगा दोनों जगह पे ओपन करने के लिए। गॉट इट? तो ये चीज़ आप जरूर करना। मेरी बात समझ आ गई? चलो अब हम चलते हैं गाइस तीसरे नंबर सवाल पे। और हमारा जो तीसरा नंबर सवाल है कि बैंक डिटेल्स हम अपडेट कैसे करें सर न्यू ज्वाइनिंग प्रोसेस के थ्रू। तो देखो बैंक डिटेल्स अपडेट करने के लिए भी दो तरीके हैं।
सबसे पहला तरीका foreverliving.com, आप वहां से जाके आप बैंक डिटेल्स को अपडेट कर सकते हो। और ये चीज़ मैंने उस वीडियो में बना रखा है। मैंने अभी जो न्यू ज्वाइनिंग प्रोसेस का मैंने जो वीडियो बनाया उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि आप बैंक डिटेल्स को कैसे अपडेट कर सकते हो, ठीक है, foreverliving.com में। और दूसरा तरीका है, अगर आपको बैंक डिटेल्स अपडेट करना है, ठीक है, तो FLP लॉगिन का जो वेबसाइट है ना, आप उसको भी आप ओपन करके आप वहां से जाके जो है बैंक डिटेल्स को अपडेट कर सकते हो। तो इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, या फिर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख लेना। मैंने उसमें बताया है कि आप FLP लॉगिन वेबसाइट में जाकर आप अपना बैंक डिटेल्स को कैसे अपडेट कर सकते हो, ठीक है। देखो, अगर आप उस वेबसाइट में नहीं भी जाते हो ना, तो सबसे बढ़िया तरीका है foreverliving.com। आप वहां पे जाके आप अपना बैंक डिटेल्स को अपडेट कर सकते हो, न्यू प्रोस्पेक्ट का भी। और अगर आपने मान लो किसी की पहले से आईडी बनाई हुई है बट आपने उसका बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं किया, लेकिन अब आपको बैंक डिटेल्स अपडेट करना है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले foreverliving.com में जाना है, ठीक है। वहां पे आपको सबसे पहले पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अगर आपने पहले से किसी की ज्वाइनिंग की हुई है, माई फॉरएवर इंडिया ऐप के थ्रू आपने किसी की पहले से ज्वाइनिंग करी हुई है, ठीक है, बट अब आपको बैंक डिटेल्स अपडेट करना है foreverliving.com के थ्रू, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, foreverliving.com में जाना है और वहां पे आपको फॉरगेट पासवर्ड करके आपको वहां पे पासवर्ड बना लेना है। और एक चीज याद रखना, फॉरएवर ऐप में जो आपने पासवर्ड बनाई थी उस टाइम ज्वाइनिंग करते टाइम, उसी सेम पासवर्ड से वो वेबसाइट ओपन नहीं होगा, लॉगिन नहीं होगा आपके लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आपको पहले न्यू पासवर्ड बनाना है, फिर आपको उस वेबसाइट के अंदर में जाके आप पुराने लोगों का भी आप बैंक डिटेल्स अपडेट कर सकते हो। न्यू का तो कर ही सकते हो, आप पुराने लोगों का भी आप foreverliving.com के थ्रू आप बैंक डिटेल्स अपडेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो आपने पहले किसी की आपने ज्वाइनिंग करी है माई फॉरएवर इंडिया ऐप के थ्रू, बट आपने उस टाइम पे केवाईसी कंप्लीट नहीं करी थी उस पर्सन की, बट अब आप उसका केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हो, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, foreverliving.com में जाना है, वहां पे आपको पासवर्ड को रीसेट करना है, वहां का पासवर्ड बनाना है और उस पर्सन की आईडी उस वेबसाइट में ओपन करके आप वहां पे जाके बैंक डिटेल्स को अपडेट कर सकते हो। जैसे प्रोसेस मैंने बताया हुआ है न्यू ज्वाइनिंग प्रोसेस वाली वीडियो में, सेम उसी प्रोसेस से आपको बैंक डिटेल्स अपडेट करना है, पुराने लोगों की भी, ठीक है, दोनों के लिए सेम है। बस एक प्रॉब्लम ये है कि नए लोगों का तो चलो आप अब नया भी आप पासवर्ड बनाओगे, लेकिन जो पुराने लोग हैं ना, उनका अगर आप बैंक डिटेल्स अपडेट करना चाहते हो या फिर अगर आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है पुराने लोगों का, तो इसके लिए क्या है कि आपको वहां पे जाके न्यू पासवर्ड को क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप उसके अंदर लॉगिन करके आप वहां पे बैंक डिटेल्स को भी अपडेट कर सकते हो और केवाईसी को भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगर फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे इस वीडियो के कॉमेंट में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो लाऊंगा, ठीक है। एंड लास्ट में आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, क्योंकि मे भी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में भी आपको थोड़ा बता देता हूं, ठीक है। जितने भी लोगों की आईडी पहले बनी हुई है माई फॉरएवर इंडिया ऐप के थ्रू, आपकी 2CC भी हो चुकी है, आपकी केवाईसी भी हो चुकी है, बट अभी आप लोग ना एक प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे। वो प्रॉब्लम ये है कि अभी आप जैसे ही माई फॉरएवर इंडिया ऐप को आप ओपन करोगे ना, जैसे ही अभी आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप को आप ओपन करोगे, जितने भी पुराने लोग हैं, जब आप ओपन करोगे ना, तो वहां पे आप देखोगे कि आपकी केवाईसी तो हो चुकी है, बट फिर भी वहां पे जो है ना शो हो रहा है कि आप अपना केवाईसी अपलोड करिए और आप अपना पैन डिटेल्स अपडेट करिए, ठीक है। वहां पे आपको शो हो रहा होगा रेड कलर से, राइट। आपके में भी हो रहा है ना, मुझे पता है आपके में भी हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपके आईडी पे भी ये चीज शो हो रही है कि आप अपना केवाईसी अपलोड करिए और अपना पैन डिटेल्स को अपडेट करिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिर से केवाईसी अपलोड करना पड़ेगा या फिर से आपको पैन डिटेल्स अपडेट करना पड़ेगा कंपनी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात समझ आ गई। अगर आपका केवाईसी पहले हो चुका है तो दोबारा आपको केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। ये एक तरीके का ग्लिच है जो कि थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये डाउट भी जो था, जो कि आपके आईडी पे शो हो रहा था, ठीक है, तो मैंने आपका ये भी डाउट क्लियर कर दिया। आपको फिर से केवाईसी नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको पैन डिटेल्स अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है और अगर आपके आईडी पे ये चीज शो हो रही है ना, तो आपको केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी करने के लिए भी कुछ भी नहीं करना, आपको सेम उसी जो रेड कलर से लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अपलोड केवाईसी एंड पैन डिटेल्स, आपको जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, तो ये आपको लेके चला जाएगा foreverliving.com वेबसाइट पे, ठीक है। आप वहां से जाके आप अपना केवाईसी को अपलोड कर देना। मेरी बात समझ आ गई। आपको स्क्रीन पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, मेरे टीम का एक पर्सन है, इसकी 2CC देखो हो चुकी है, राइट। आप देखो कि इनकी केवाईसी भी कंप्लीट है, बट अभी आपको यहाँ पे नीचे में शो हो रहा है कि क्लिक हियर टू अपलोड केवाईसी एंड पैन डिटेल्स, राइट। तो ये एक तरह का ग्लिच है गाइस। अगर आपके आईडी पे भी शो हो रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगेन से केवाईसी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको पैन डिटेल्स अपडेट करने की जरूरत है, ठीक है। आई होप आपका ये भी डाउट खत्म हो गया होगा, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गाइस मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर, मतलब न्यू ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट में भी बता सकते हो, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहां पे मैसेज करना, मैं आपके मैसेज का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा ही करूंगा, ठीक है। सो गाइस आपने अभी ये तो समझ लिया, आपके जो भी डाउट क्वेश्चन थे आपको मैंने ये क्लियर कर दिया।
बट अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है कि हम किसी भी न्यू पर्सन की हम न्यू ज्वाइनिंग प्रोसेस के थ्रू ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं, केवाईसी कैसे कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स को कैसे अपडेट कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो मैं आपको यहाँ पे वो वीडियो दे रहा हूँ, जाके जरूर देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी आप किसी भी पर्सन की आप अच्छे से ज्वाइनिंग कर पाओगे। ठीक है, सो गाइस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।